गुड मॉर्निंग क्लास। आपको रीड करना है एक्सरसाइज 60। इसमें जो क्वेश्चन 1 to 3 मैंने सॉल्व कराया था, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन 4 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए लिखा है x+3 और यहाँ लिखा है x-3। देखो सिंपली आप इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या फिर देखो फॉर्मूला करना है यहाँ से, इसको चार लिख सकते हो x+3 और यहाँ पे क्या x-3। अपने फॉर्मूले से कंपेयर कर देखो तो आपके फॉर्मूले में आएगा था कि अगर a प्लस b हो और क्या हो a माइनस b। सेम ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, देखो फर्स्ट ब्रैकेट में दोनों को प्लस किया गया और सेकंड वाले में दोनों को माइनस किया गया। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनता है। बट आप देखिए यहाँ से आपके पास क्वेश्चन क्या है, a की जगह पे x दिया हुआ है तो आप क्या लिखो यहाँ से x लिखो, प्लस b की जगह पे 3 लिखा था आपका ये बन जाएगा 3। a इक्वल टू x और b इक्वल टू यहाँ पे 3 लिखा। तो अगर a है तो आपका a स्क्वायर बनता है, b है तो b स्क्वायर बनता है। सेम यहाँ पर भी x है तो x स्क्वायर और 3 है तो 3 स्क्वायर। बट इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। x स्क्वायर होता है 9 और 3 स्क्वायर सॉरी x स्क्वायर होता है x स्क्वायर और 3 स्क्वायर का 9। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 9th क्वेश्चन में 2a प्लस 3b। सेकेंड वाले में लिखा है 2a माइनस 3b। सॉल्व करते हैं इसको, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिख दिया इसको 2a प्लस 3b और ये 2a माइनस 3b। आपको इस क्वेश्चन को देखकर खुद ही आपको एडजस्ट करना है कि जो आपको 3 फॉर्मूला लिखवाया गया उसमें से किस वाले को मुझे यहाँ पे यूज करना है। देखो तो 2 ब्रैकेट दिया हुआ है ना, फिर से ये फर्स्ट पार्ट और ये आपका सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। इस फर्स्ट पार्ट में दिया है प्लस के साथ होगा और सेकेंड पार्ट में आपका नेगेटिव यानी कि माइनस के साथ रहेगा नंबर। बट जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट इसके इक्वल होगा, सेकंड पार्ट इस सेकंड पार्ट के इक्वल आएगा। ये दोनों के दोनों सेम होंगे, बस साइन का डिफरेंस होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। हाँ ये पहले भी आ सकता है, पहले माइनस कर देगा और बाद में प्लस कर सकता है, वो चलेगा, बट दोनों के दोनों नंबर सेम आएंगे। तो ये पूरा पूरा का a है, तो a प्लस b और a माइनस b फॉर्मूला क्या बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बट a की जगह पर a है तो a स्क्वायर करोगे, बट मेरा a की जगह पे क्या दिया हुआ वो 2a दिया है, तो हम यही तो मानेंगे ये पूरा पूरा का a है। उसके बाद से क्या है माइनस b और b की वैल्यू रखी है 3/b यानी स्कूल का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे बनेगा 4a स्क्वायर माइनस ये बनेगा आपका ये 3 का स्क्वायर 9 और b स्क्वायर ही b स्क्वायर। तो हो गया इसका सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन 54 होल स्क्वायर। देखो 54 स्क्वायर का मतलब है कि हम इसको चार्ट लिख सकते हैं कि 54 into 54 और इसको सिंपली मल्टीप्लाई करो, जैसे प्रोडक्ट ही फाइंड करने के लिए कहा गया। अब कैंसिल मिल जाएगा, ठीक है। बट आगे क्वेश्चन में लिखा है कि यूजिंग द फार्मूला फॉर स्क्वायरिंग अ बाइनोमियल इवैल्यूएट द वैल्यू। इसमें क्या करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है। इसको क्या करना है, फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे,
देखो ये 54 दिया हुआ है, तो 54 को ऐसे लिख सकते हो ना, 54 किसके करीब है, 50 के पास में ना, इसको लिख सकते हैं 50 प्लस 4। अब देखो 54 लिखा है और इस टाइम में क्या 54 लिखा हुआ है, बट ऐसे करने का क्या मतलब था मेरा, इसे करने का मतलब ये था, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है, a प्लस b के फॉर्म में। देखो ये आपका a बनेगा और ये आपका b बनेगा। आप इसको कुछ और 53 भी लिख सकते हो, देखो 53 प्लस 1 भी कर सकते हो, बट देखो 53 का स्क्वायर करना, 53 का मल्टीप्लाई 53 के साथ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है, बट अगर 50 का स्क्वायर करना है, मतलब 50 का 50 के साथ मल्टीप्लाई करना वो आसान होता है, इसलिए यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे। तो देखिए ये कंपेयर करिए, ये आपका a है और ये आपका, देखो ये आपका a है और ये आपका वो b है, यानी a प्लस b टू होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, मतलब कि a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a आता है और a की वैल्यू 50 इंटू b, b की वैल्यू 4 प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 टू स्क्वायर। देखो ये 25 का स्क्वायर तो बहुत 100 लिखते हो भाई, 50 का मतलब होगा 50 मल्टीप्लाई बाय 50, इसको करेंगे तो मिलेगा 2500 प्लस ये कितना हो जाएगा, देखिए 52 जा 100, कुल मिला के ये 400 प्लस ये 60, इस पूरे को प्लस करेंगे 2916 कैंसिल, या आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करोगे 54 मल्टीप्लाई 50 को, तभी भी आपका आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, बट आपको ऐसे नहीं करना। तो हम इसमें छोटे फार्मूले का यूज करेंगे, कैसे करोगे, ब्रेक करना आपको, ठीक है। आपको पता है कि सर 50 प्लस 4 की फार्मूला, और भी हो सकता है कि चाहो तो आप उसको 53 प्लस 1 लिखो, बट देखो यहाँ पे जब करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका 53 होल स्क्वायर आएगा, और इसकी स्क्वायर डालने अब देख के नहीं बता पाओ, पर 50 का दो कहना बहुत आसान होता है, सिर्फ 5 का स्क्वायर करो 25 और 2 बार 0 आ जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, फिर से लिखा है आपका यहां से, क्वेश्चन नंबर 6, ये इस पूरे का स्क्वायर है। देखो अब ये जो वैल्यू है ये लगभग आपकी 1000 के पास है, अब इसको ऐसे नहीं लिखोगे कि सर इसको लिखिए क्या ये 900 प्लस 99, बिल्कुल लिख सकते हो, चल सकता है मेरा काम, स्क्वायर का स्क्वायर लगा देंगे, बट देखो इसका स्क्वायर करना तो आसान है, 900 दिया है तो 81 और 4 बार 0 आ जाएगा, ठीक है, बट देखो 99 का स्क्वायर करना यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे नंबर के फॉर्म में ब्रेक होना ताकि दोनों का स्क्वायर करना थोड़ा आसान लगे आपको, ठीक है। इक्वल मिला के इस कंडीशन में हम क्या करें, इसको चाहे तो किसके पास लेके चले जाएं, इसको क्या 900 प्लस 90 के फॉर्म में लिखना आसान है, या फिर इसको जो है 1000 माइनस 1 लिखना आसान है, ये सही है ना, स्क्वायर है उसको स्क्वायर लगाएंगे, और यहाँ पर जब इसके कुछ भी नहीं सकते हो, इसको सॉल्व करोगे मतलब माइनस करोगे तो फिर आपका यही है, ठीक है। अब यहाँ से फॉर्मूले को अप्लाई करो, इस बार कौन सा फॉर्मूला है, ये आपका पूरा पूरा a और ये पूरा पूरा आपका b के फॉर्म में लिखा होगा। चलिए स्टार्ट करिए, तो क्या बना, a होता तो a स्क्वायर लिखते, बट मेरा a नहीं है, वो 1000 दिया है, इक्वल मिला करके 1000 स्क्वायर करेंगे माइनस सॉरी प्लस 2 इंटू a होता है, तो सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन आता है क्योंकि a माइनस b होल स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू a, और a की वैल्यू 1000 मल्टीप्लाई बाई b, और b की वैल्यू उसकी तो सिर्फ 1 दी है, फिर से प्लस आता है 1 स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर। अब देखो सर इसकी जो वैल्यू आएगी ना, देखो आप सिंपली इसको ऐसे करोगे, ऐसे तो मल्टीप्लाई होगा इसका दो बार, देखो बैक के 0 की मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, 0 के बाद छोड़ दीजिए, बाद में लिखा जाएगा 1 और 6 टाइम आपका वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी वही करने वाले हैं क्योंकि मुझे इसको मल्टीप्लाई करनी नहीं है, तो 1 2 3 4 5 ये 6 टाइम 0 माइनस ये मिलेगा आपको ये 2000 और ये प्लस यहाँ से हो जाएगा 1, क्या लिखा है ये कुल मिलाकर सब 10 आ
1000 को माइनस करने के लिए कहा गया था। देखो ये 3 बार 0 है, 3 बार 0 ऐसे ऐसे आ ही जाएगा ये, क्यों 0 ठीक है। अब ये इसको कह देगा, यहाँ पे जाएगा यानी कुल मिला के 10 और 10 से टूट जाएगा तो ये मिल जाएगा तो 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 9 और ये अंतर करना और ये +1 करना है, निकुल मिला के आगे देखा 9 9 8 0 0 0। ठीक है, अब बताओ ये आसान पड़ेगा कि ये वाला फॉर्मूला लिखकर के आसान? ये आपके लिए आसान पड़ेगा। ठीक है, अब इसको जो है आप ऐसे लिखोगे 999 मल्टीप्लाई बाई 999। अब बैठ के टेबल करो 999 81 कैरी 199 81 ऐसे करोगे तो ये आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। जो क्वेश्चन में बताया था 54 वाला, इस समय तो आसान था 54 मल्टीप्लाई 54 कर देंगे। हाँ वहां देखो ये और लगेगा, ठीक है, बट नंबर जब ऐसा आएगा ना तो फिर आपको वहां पे ये करना, ये वाला आसान है। इसमें होता है क्या, जो मल्टीप्लाई का नंबर बनता है वो इस फॉर्म में आ जाता है, जैसे कि 100 1000 90 80 इस फॉर्म में आता है। 80 का 80 के साथ मल्टीप्लाई करना वो आसान होता है। तो ये मेरे ख्याल से इसके अकॉर्डिंग ये आसान है। इस और भी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, उसको इस तरह से करेंगे तो वो आसान होगा। जब सिंपल मल्टीप्लाई कोई चीज डिफिकल्ट होती है। देख रहे हैं जैसे अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है 7 से, मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, बाकी आप लोगों के लिए है क्वेश्चन 7। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 82 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। देखो अगर आपको सिंपली फॉर्मूला पता है तो बहुत आसानी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर क्या करो, इसको 2 बार लिखो, 82 मल्टीप्लाई 82 मल्टीप्लाई करो, चाहे जैसे भी करो, फिर 18 को 2 बार लिखो, मतलब 18 मल्टीप्लाई करिए, फिर उसके साथ माइनस करिए। बट अगर आपको एक फॉर्मूला लिखवाया गया होगा कि 82 होल स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर, क्या होता है 80 स्क्वायर, मतलब ये फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दो ही टर्म दिख रहे हैं और दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है अलग अलग, बिल्कुल मिला के फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मैंने फॉर्मूला ऐसे बोला था कि अगर a प्लस b और सेकंड ब्रैकेट में a माइनस b होता है तो फॉर्मूला लिखते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बट इस बार खुद ही क्या दिया हुआ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दे दिया है, हम ये वाला बोलेंगे, इधर वाला a प्लस b और a माइनस b। तो आपका ये a है और ये आपका वो b है। तो क्या होता है, इसके लिए 2 ब्रैकेट बनाते हैं, पहले में दोनों को प्लस करेंगे और सेकंड वाले में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसको प्लस करेंगे तो ये मिलेगा आपको 100, ठीक है, इसी ब्रैकेट में, और यहाँ ब्रैकेट के 2 ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, सिंपली ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये मिलेगा आपको यहाँ पे 12 से ऐड जाएगा तो कितना मिलेगा 4, यहाँ पे 7, यानी कुल मिला के 6, यानी कुल मिला के मल्टीप्लाई करेंगे। 100 की मल्टीप्लाई करनी होती नहीं है, 64 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करिए और ये 2 टाइम जितना टाइम 0 दिया वो 0 कर दो, ये आपका हो गया इसका सोल्यूशन। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिया आपके लिए 197 मल्टीप्लाई बाई 203। इसको देखो अपने बेसिक तरीके से सॉल्व करके देखना, ठीक है, ट्राई भी कर लेना। या फिर इसको सिंपली फॉर्मूले से सॉल्व कर दो। कैसे, देखो ये वैल्यू किसके करीब है 200 और ये वैल्यू भी क्या है 200 के पास में है। देखो ये वैल्यू 200 के पास, ये भी 200 के पास, बस एक डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि जो वैल्यू सॉरी ये 197 200 से जितना कम दिख रहा है ना, ये 203 उससे क्या है वो उतना ही अधिक दिख रही है। यानी ये वैल्यू अगर देखी जाए, ठीक है, 197 तो 200 से 3 कम है कि नहीं, और ये वैल्यू दिख रही है वो 200 से वो
3 अधिक है, यानी एक वैल्यू कम दिख रही है और एक वैल्यू क्या दिख रही है आपको अधिक। तो इसको चाहो तो ऐसा लिख सकते हो क्या 200 माइनस 3 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं चाहो तो 200 प्लस 3। ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट देख लो, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। अब देखो फार्मूला क्या बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, ये आपका a b a b, ये होता है कि एक ब्रैकेट में प्लस के साथ होता है और सेकंड वाले माइनस का, फिर पहले माइनस कर दो बाद में प्लस कर दो, कोई चेंज नहीं होने वाली है। तो कुल मिला के ये बनेगा 200 स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर और माइनस ये इसका स्क्वायर करोगे तो ये 4 और ये माइनस, इसी को बस माइनस करना है। इसको माइनस करके देख लेना कितना आएगा 3999 और 01 करके आएगा 911। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है 198 मल्टीप्लाई बाई 198 माइनस 102 इंटू क्या 102 और अपान में दिया आपका 90। ये देखो क्वेश्चन कितना आसान है, और आपको डिफिकल्ट कुछ नहीं, आपको इसके मल्टीप्लाई करिएगा, इसकी मल्टीप्लाई करिए और जो आंसर आएगा उसको माइनस करके फिर से आपको डिवाइड करना है। बट ऐसा कुछ नहीं करना है। ये देखो ये दो सेम नंबर दिए ना, इसको चाहे लिख सकते हैं 198 स्क्वायर, हो सकता है ना क्योंकि दो नंबर एक साथ दिया सेम से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में माइनस, इसको लिख सकते हैं चाहे तो 102 होल स्क्वायर, नीचे 96 अभी रहने देंगे। इसे अपना फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या लिखा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कुल मिला के a स्क्वायर का मतलब सॉरी a स्क्वायर का b स्क्वायर का मतलब क्या होगा, पहले ब्रैकेट में इन दोनों का सम फाइंड करिए, सेकंड ब्रैकेट में इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करिए और नीचे भी 96 से भी रहने देंगे। देखिए तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने का चाहिए ये 2 इसको दे दो तो मिल गया 200, कुल मिला के ये बन गया यहाँ पे 300, ठीक है। इसको माइनस करके देखिए तो देखो ये 100 से बाहर निकल जाएगा, कुल मिला के बचेगा 98 और 98 में से क्या करना है अच्छा ये कुल मिला के यहाँ पे बच जाएगा आपका वो इसको माइनस कर दीजिए, ऊपर का क्वेश्चन बनेगा ये कुल मिला के मिलेगा आपको ये 6 और अपान में क्या हो जाएगा ये 96। अब इसी को कट कर लीजिए, 6 के टेबल से कट कर दीजिए इसको, या फिर देखो 3 के टेबल से कट कर लो, 3 1 जा 3 और ये 2 बार 0 हो जाएगा, और देखिए 3 जा 9 और 3 2 जा 6। फिर 2 के टेबल से कटेगा तो यहाँ मिलेगा 16 और यहाँ मिलेगा आपको 3, ये कटेगा 4 के टेबल से, बड़ी सिंपल से नंबर कट जाता है। सॉरी भाई जहाँ तो पसंद मुझे यही लगा ये 102 है यहाँ पे, ठीक है। मुझे लग रहा था ये 96 कटने के लिए ये दिया होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। और इसको जब माइनस करेंगे ये 300 होगा और जब इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 3 96 और नीचे क्या मिलेगा फिर 96, ये इससे कट जाएगा, कुल मिलाकर आपका आंसर आ जाएगा 300, ठीक है। तो ये 96 ले दिया जाएगा। अब ये इतना आसान है, इसकी मल्टीप्लाई करो, इसके मल्टीप्लाई करो, माइनस करो और फिर बैठ कर लंबा सा डिवाइड करो, ये नहीं करना। तो ये बस फॉर्मूला पे इसीलिए बनाया गया। हाँ अगर यहाँ पे कुछ और आ जाएगा तो 3 कर दिया तब तो मेरी मजबूरी है क्या
मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके वो फिर से माइनस करके फिर से डिवाइड कर